ये वाला ज्वेलरी सेट मैं बनाने वाली हूँ और किससे पता है, चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये है क्रीम का ऊपर का बॉक्स और इसी से मैंने वो वाला ज्वेलरी सेट बनाया जो आप लोगों को मैंने पहले दिखाया है। तो चलिए प्रोसेस आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा है। बहुत ही इजी प्रोसेस है, वैसे आप लोग भी बनाना चाहते हैं तो आप लोग भी इजीली ट्राई कर सकेंगे। तो है गाइस, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सभी एकदम ठीक होंगे। मेरा नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं ये क्रीम का जो बॉक्स आता है ना, जो एकदम बेकार चीज़ है। वैसे तो हम लोगों का उसका कोई ज़रूरत नहीं रहता, लेकिन मैं संभाल कर रखती हूँ क्योंकि ये सब कामों में मुझे चाहिए होता है, इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए मुझे जो शेप चाहिए था वो मैंने इसमें ड्रॉ कर लिया है। देखिए हार्ट शेप मैंने इसमें ड्रॉ कर लिया है क्योंकि इसी शेप का मैं ज्वेलरी सेट बनाने वाली हूँ। जी हाँ, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है, लेकिन मुझे ट्राई करना था। आज तक मैंने इस तरह का डिज़ाइन ट्राई नहीं किया था, इसीलिए मैंने ये वाला डिज़ाइन बनाया। अब कैसा बनता है, क्या प्रोसेस है, आप लोग बस देखते रहिए। तो सबसे पहले मैंने इसे ड्रॉ कर लिया था और अब उसी शेप में मैं यहाँ पे काट लूंगी। वैसे मैंने बहुत दिनों से आप लोगों के बीच ये ज्वेलरी मेकिंग का वीडियो शेयर नहीं किया था, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ क्यों ना हर एक दिन मैं नया नया डिजाइन आप लोगों के बीच शेयर करूँ। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इस वाले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं आप लोग भी घर पर बनाए तो आप लोग मेरा हर एक वीडियो देखिए, क्योंकि बहुत ही इजी प्रोसेस रहता है। आप लोग भी इजीली घर पर ट्राई कर सकेंगे। वैसे जो डिज़ाइन मैं बनाती हूँ बहुत ही सिंपल रहता है, आप लोग बहुत ही कम से कम चीज़ों से ये सब बना सकेंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो को सेव करके रखें, शेयर करें, लाइक कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप लोग अपने हिसाब से कुछ डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं तो आप लोग मुझे प्यारा सा कमेंट करें या फिर मुझे फ़ोटो सेंड करें, मैं उस हिसाब से आप लोगों को बनाकर दिखा दूंगी। तो यहाँ पे देखिए जो फैब्रिक मैंने लिया था वो कितना खूबसूरत था। ये वाला फैब्रिक मैंने लिया है जिसके ऊपर जो मैंने शेप दिया था ना, आप लोगों को पहले मैंने दिखाया था, वो शेप को अच्छे से मैं ग्लू के मदद से इस वाले फैब्रिक पे चिपका दूंगी। जैसे ये चिपक जाता है तो अपने हिसाब से मैं यहाँ पे कट करके निकाल लूँगी, जितना फैब्रिक मुझे चाहिए उतना। और फिर देखिए एक लाइन से मैंने इसमें लगाया था और अब मैं इसको जिस शेप में मैंने बनाया है उसी शेप में मैं थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए कट करके निकाल लूँगी। क्योंकि थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा रखा, इसको अच्छे से मोड़ना पड़ेगा, इसीलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा रख दिया है। लेकिन फैब्रिक मैंने बहुत ही कम यूज़ किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये वाला फैब्रिक है और बहुत मतलब प्राइस भी इसका बहुत ले लेता है, इसलिए मैं अच्छे से संभाल कर रखूँगी क्योंकि आगे भी आप लोगों के बीच बहुत सारा डिज़ाइन मुझे शेयर करना है, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ चोकर सेट, इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 कट करके निकाल लिया था, क्योंकि 3 का मैं बनाने वाली हूँ नेक पीस और 2 जो है उसका मैं साथ ही साथ ईयरिंग भी बना लूँगी। तो आप लोग देखते रहिए प्रोसेस वगैरह कैसा है। तो देखिए जितना मैंने बनाया था सब में मैंने शेप देकर एक्स्ट्रा जितना फैब्रिक था वो मैंने कट करके हटा लिया है। और अब देखिए कटर मैंने ले लिया है, कटर के मदद से जो शेप मैंने दिया था उसके बीच मैं हल्का हल्का यहाँ पे कट लगा दे रही हूँ। और अब देखिए यहाँ पे मैं ग्लू ले ली हूँ। यहाँ पे मैंने ग्लू जो यूज़ किया है वो है B7000 ग्लू, क्योंकि B7000 ग्लू बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, इसीलिए मैं यही यूज़ करती हूँ ज्वेलरी मेकिंग के लिए। अगर आप लोग भी ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं तो B7000 ग्लू एक बार यूज़ करके देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ग्लू लगा दिया था। ग्लू लगाने के बाद थोड़े टाइम के लिए मैंने यहाँ पे ग्लू को सुखा लिया था और उसके बाद जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था ना उसे मैंने अच्छे से चिपका दिया है। तो कुछ इस तरह का शेप ये ले लिया। जो मैंने हल्का हल्का कट लगाया था ना उस वजह से यहाँ पे प्रॉपर शेप निखर के आया, जैसा मुझे चाहिए था वैसा। और अब देखिए इसमें मुझे थोड़ा बहुत डिज़ाइन भी करना है, जिसके लिए मैं पीछे के तरफ यहाँ पे ग्लू लगा रही हूँ। जितना मैंने बनाकर रेडी किया है सब में मैं यहाँ पे ग्लू लगा कर रख दूंगी, क्योंकि ग्लू जो है वो थोड़ा सा सूखना पड़ेगा, इसीलिए मैं एक ही बार लगा कर रख देती हूँ। और यहाँ पे आई पिन मैंने कट करके निकाल लिया था, मुझे जितना हिसाब से चाहिए उस हिसाब से मैं यहाँ पे कट करके निकाल ली थी और अब मैं सब में लगा दी हूँ। देखिए मुझे नीचे की तरफ तीन लगाना था ये आई पिन, तो मैंने तीनों लगा दिया है और हर एक में मैंने लगाया है। और अब आपस में जोड़ने के लिए भी मुझे आई पिन का ज़रूरत है, तो इसीलिए मैंने साइड में भी दोनों साइड में लगा दिया है। एक जो मैंने बनाया है उसमें दोनों साइड में मैंने लगा दिया है, जो नेक पीस रहने वाला है उसमें मैं यहाँ पे लगाऊंगी, तो इसीलिए 3 में मैंने लगा दिया है 2-2 करके। और जो 2 मैंने रखा है उसमें नहीं लगाया क्योंकि वो है ईयरिंग, इसीलिए।
तो देखिए ये यहाँ पे हो गया है, सब में मैंने लगा दिया और अब बारी है इसका पीछे का जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है सबको कवर करने का। तो इसके लिए देखिए जो मैंने नेक पीस वगैरह बनाकर पीस जो मैंने रेडी किया था सभी पे मैं यहाँ पे पीछे की तरफ ग्लू को लगा दूंगी। ग्लू लगाने के बाद यहाँ पे मैंने वैक्स स्ट्रिप ले लिया है, इसमें मैंने अच्छे से इसको चिपका दिया है और अब मैं यहाँ पे अपने हिसाब से कट करके निकाल लूँगी, प्रॉपर शेप दे दूँगी। तो देखिए 3 मैंने रेडी कर लिया है। इसके पीछे का देखिए कितना अच्छे से ये फिनिशिंग हो गया है, क्योंकि पीछे का जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट रहता है ना इसको कवर करने का बाद ही इसका फिनिशिंग आता है और जब हम लोग गले में पहनते हैं तो ये चुभता भी नहीं है, इसीलिए मैं हमेशा इसका पीछे का जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट रहता है उसको मैं कवर कर देती हूँ। और अब देखिए जो मैंने आई पिन लगाया था उसी में मैं यहाँ पे ये येलो कलर का बीट्स को ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि जो फैब्रिक है ना उसमें बीच में जो कलर डिज़ाइन है वहाँ पे वो येलो कलर का डिज़ाइन किया गया है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे येलो कलर का पर्ल्स ले ली हूँ और इसे मैं अच्छे से यहाँ पे लगा दे रही हूँ। पहले ही मैंने ये वाला पर्ल्स को रेडी करके रखा था और अब मैं इसको अच्छे से यहाँ पे जो आई पिन डाला था उसमें मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। सेम प्रोसेस है, तीनों में मैं इसी तरह से कर लूँगी और जो बीच में मैंने जोड़ने के लिए रखा था वहाँ पे भी मैं एक एक करके ये वाला बीट्स दे दूँगी। देखिए कुछ इस तरह से मैंने आपस में सबको ज्वाइन कर लिया है। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसको फिक्स कर दिया है और उसके बाद देखिए कुछ इस तरह से ये लग रहा था, जो नेक पीस का डिज़ाइन है, चोकर का डिज़ाइन है, कुछ इस तरह से लग रहा था। तो साइड में मैंने फिर से एक एक करके दे दिया है ये येलो कलर का बीड्स और ये देखिए ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। और चलिए अब हम इसमें लगाने वाले हैं डोरी। डोरी लगाते ही हमारा जो नेक पीस है वो बनकर एकदम रेडी हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने जंप रिंग ले लिया है। जंप रिंग के मदद से मैं यहाँ पे जो येलो कलर का डोरी ली हूँ ना वो इसमें मैं अटैच कर दूंगी और ये जो ज्वेलरी मैं बना रही हूँ, जितना भी सामान मैंने मंगवाया है ना सब मैंने मीशो से मंगवाया है। आप लोग मेरा कम्युनिटी पोस्ट जरूर चेक कर ले, वहाँ पे मैं सारा सामान का लिंक दे दूंगी, आप लोग वहाँ से जाकर शॉपिंग कर सकेंगे। तो ये है हमारा नेक पीस जो बनकर एकदम रेडी है और उसी के साथ ही साथ ये है ईयरिंग। प्रोसेस सेम था इसीलिए मैंने ईयरिंग का आप लोगों को उतना नहीं दिखाया, लेकिन बहुत ही खूबसूरत ये वाला सेट बनकर रेडी हुआ है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं आप लोगों को ये वाला ज्वेलरी सेट कैसा लगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आज के लिए करते हैं बाय बाय, फिर मिलेंगे।